नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार उपाध्याय। मैं इतना करना चाहता हूँ कि आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने ये जो ड्राइवरों के लिए काला कानून लाया हुआ है, एक बार अगर उस पर विचार करके अगर ये सारी चीज़ें अगर प्लानिंग करते हो तो शायद है कि आप ये कानून नहीं लाते। आप फॉरेन कंट्री का कानून ला रहे हो तो फॉरेन कंट्री जैसी सुविधा दे रहे हो क्या? आपने कह दिया कि 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा, और अगर ड्राइवर अगर हॉस्पिटल अगर नहीं ले जाता एक्सीडेंट वाले को, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो 10 लाख जुर्माना। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले ही डिसाइड कर दिया कि गलती ड्राइवर की होती है? हम अगर ट्रक चला रहे हैं, कोई पीछे से आके घुस जाता है तो फिर उसमें हमारी क्या गलती है? और जो हमारी गलती है तो फिर हमारे ऊपर जुर्माना क्यों लगेगा? आपके 4 व्हीलर की तरह जो VIPs गाड़ियां हैं, उनकी तरह हमारे इमरजेंसी ब्रेक थोड़ी है कि हम ऑटोमेटिक कहीं भी ब्रेक ले लेंगे। आप बिना सब कुछ जाने ही अपने ड्राइवरों को दोषी करार दे दिया। और आप हमें बताएं, जिस ड्राइवर के पास अगर 10 लाख रुपए रहेगा तो ड्राइविंग करेगा क्या? अगर मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा रहेगा तो मैं ड्राइविंग क्यों करूँगा? मुझे क्या ज़रूरत है ड्राइविंग करने की? मैं भी अपना कोई बिजनेस शुरू कर लूँगा। और आपने कहा कि पीड़ित को जो भी घायल रहेगा, जिसका एक्सीडेंट हुआ रहेगा, उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो आप हमें बताइए, अगर हॉस्पिटल ले जाने के लिए ड्राइवर रुकता है, उसे पब्लिक ज़्यादातर तो जान से ही मार डालती है या उसके हाथ पैर तोड़ देती है, तो उसकी जवाबदारी आप लेंगे? अभी तक आपने कितने लोगों को न्याय दिया है जिन ड्राइवर भाइयों को पब्लिक ने मार डाला है या मार के हाथ पैर तोड़ दिया है? ऐसे एक नहीं, कम से कम 50 प्रूफ हैं। आप बोलो तो मैं आपके पास भेज सकता हूँ। आपने किसी के हक में न्याय दिया है? जगह जगह गुंडा टैक्स वसूले जाते हैं, टोचन पावती के नाम पे गुंडा टैक्स फाड़ा जाता है। ई-वे बिल GST रहने के बावजूद भी ऑटो TI रास्ते में रोकता है, ज़बरदस्ती वसूली करता है। आपने इस पर कोई एक्शन लिया है? बिना वजह के बस 7 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, मतलब फोकट में आता है। आपने वैसे भी इतने सारे नियम लगा के ड्राइवरों के खिलाफ कितनी तकलीफ दी, आपको पता है? 3rd लेन में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अरे मोबाइल, चलो ठीक है, मोबाइल कान के पास मत लगाओ। ब्लूटूथ से अगर ड्राइवर अगर बात कर रहा था तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन हमने चलो वो भी मान लिया, चलो छोड़ो हटाओ, जाने तो कोई बात नहीं। आज ये कंडीशन है कि अगर हम मोबाइल को अगर हम टाइम देखने के लिए भी ऐसे निकालते हैं तो भी आपके जो पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक वाले, वो तुरंत फाइन मार देंगे, कहेंगे तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड करेंगे, 2000 दो, 5000 दो। इस पर कभी किया सुनवाई? जब आप ई-वे बिल सब कुछ निकाल दिए, गाड़ी के पेपर सारे कंप्लीट रहते हैं, तो फिर RTO रास्ते में खड़े होकर क्यों ड्राइवरों को परेशान करते हैं? काहे की एंट्री ली जाती है? आप 200 दो, 500 दो, एंट्री ली जाती है। किस चीज़ की एंट्री है भाई? आप इस बात को अभी संज्ञान में लेंगे नहीं। आपने ड्राइवरों के बारे में कभी कुछ डिस्कस किया? किसी ड्राइवर का कितना पेमेंट है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है? अरे इन सब चीज़ों को भी तो देखो, ड्राइवर कितनी परेशानी में झेल रहा है, कैसे जी रहा है। घाट सेक्शन पर ड्राइवर जाते रहते हैं, गाड़ी ऐसे टेकरे पर चढ़ी रहती है, पुलिस वाले आके हफ्ता वसूलने लगते हैं। गाड़ी अगर 1 फीट भी अगर पीछे गई तो ड्राइवर कितने नीचे जाएगा? ड्राइवर को सुविधा तो कोई दोगे नहीं। अगर एक दिन जिस प्रकार से ड्राइवर प्रताड़ित होते हैं, उसी प्रकार से अगर एक दिन सारे ड्राइवर अगर गाड़ी खड़ी कर दें तो आप जानते हैं ना अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी। और उल्टा कहीं कहीं तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। ड्राइवरों की है कोई इज्जत? बिना माँ बहन की गाली दिए पुलिस वाले बात नहीं करते हैं। और आप कानून मतलब आपको सबसे सरल केवल ड्राइवर ही दिखते हैं कि ड्राइवर को ही लूटो। ड्राइवर के सिवा और किसी को नहीं लूटना है। सबसे सारा मतलब कि जितना भी काला धन है सब ड्राइवर ही रखे हैं। ड्राइवर को लूट लो और ड्राइवर को मार डालो, ट्रक के नीचे डाल दो। आज ऐसे ऐसे रूल आ गए, कोई गाड़ी सीखने के लिए नहीं तैयार है। कंडक्टर का फाइन किस चीज़ के लिए? फाइन मार देते हो तो क्या कंडक्टर की कमी पूरी हो जाती है? आप कंडक्टर फाइन लगाए हो, कौन सीखेगा ड्राइविंग? आप फाइन मार दोगे, क्या फाइन मारने से कंडक्टर की कमी पूरी हो जाती है? आदरणीय गृह मंत्री जी, आपसे निवेदन है कि यह कानून आप वापस ले लीजिए। और आपसे ये भी निवेदन है कि ज़मीनी स्तर पर ड्राइवरों की पहले स्थिति देखिए कि वो किस कंडीशन से जूझ रहे हैं, किन किन हालातों का उन्हें सामना करना पड़ता है। अरे काम करना है तो अच्छा कीजिए। इंदिरा जी की जगह इमरजेंसी वाली हालत मत कीजिए। वो भी चुनाव से पहले ऐसा ही कुछ कानून लाए थे जिसका परिणाम क्या हुआ था।
और आप ये कानून जो लाए हो ना, इसका इफेक्ट 2024 में डेफिनेटली पड़ने वाला है। तो हम भी नहीं चाहते कि आपकी सरकार जाए, लेकिन ऐन मौके पे आप ऐसे ऐसे कानून ला रहे हो कि लोगों को विकल्प सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।